नमस्कार। यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये श्री बसवन्ना जी, श्री सवाई गंधर्व जी, किट्टू रानी चेन्नम्मा जी की धरती है और संत सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी मैं आज यहाँ मंच पे खड़े हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देखिए, आपका जो क्षेत्र है धारवाड़, ये बहुत प्रसिद्ध है। आपने संगीत, कला, साहित्य में महान विभूतियां दी। यहाँ के किसान, उनकी शक्ति अपार रही। यहाँ पर आपने जब जब अन्याय देखा, आप अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। देखिए, मैं यहाँ जब आ रही थी तो रास्ते में एक छोटी सी दुकान थी और मैंने देखा कि एक महिला, लगभग मेरी उम्र की महिला, बाहर खड़ी हुई है। तो सबने कहा थोड़ा समय है, तो मैं रुक गई और मैं उनके दुकान के अंदर चली गई और उनसे बातचीत की मैंने। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी यहाँ सभा में है, उनका नाम बाल नागम्मा था और मैंने कुछ देर के लिए उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा कि क्या करती हो, इस दुकान में क्या क्या बनता है, क्या बेचती हो, किस तरह से आमदनी होती है। उन्होंने मुझे बताया कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और जब से शादी हुई वो यहीं रहती हैं और उन्होंने हमेशा से अपने लिए कुछ काम किया है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए। 7 बच्चे थे, अब बड़े हो गए हैं, अभी मेरी उम्र की हैं। मुझे चाय बना के, बहुत अच्छी चाय बना के दी। मैंने सुना है यहाँ के पेड़े भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन पेड़े नहीं खाए मैंने, मिले नहीं। पेड़े, धारवाड़ पेड़ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪೇಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो मैंने खूब सवाल पूछे नागम्मा जी से। मैंने पूछा कि कैसा लगता है, मुश्किलें क्या हैं, महंगाई कितनी है, घर कैसे चलाती हो, ये सारे सवाल पूछे। और उनकी बातों से मुझे एक बात समझ में आई कि जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आपके जैसे, मेरे जैसे, वो ये सब काम इसलिए कर रही थी कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने। क्योंकि हम जो भी हैं, चाहे हम महिला हो, हम पुरुष हो, जब हम एक उम्र के हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर उनका भविष्य अच्छा हो, सही सलामत हो, खुश रहें, यही चाहते हैं। तो हम सब जो चाहते हैं वो एक ही चीज़ है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी संस्कृति सीखें, समाज से सीखें, हमारी सभ्यता क्या है, ये सब चाहते हैं। तभी हमें गर्व होता है कि हमने कुछ किया। जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई सभ्य है, अच्छी तरह से सबसे बातचीत करता है, अपनी संस्कृति को भी समझता है। इसीलिए हम समाज से भी और सरकार से भी हम यही चाहते हैं कि हमारे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए सरकार काम करे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पे हमें गर्व हो, हमारी सरकार पे हमें गर्व हो। क्योंकि सरकार सिर्फ हमारे वोट देने का मामला नहीं होता है कि 5 सालों में जब चुनाव आएगा तो हम किसको वोट देंगे। हम आते हैं, हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, दूसरी पार्टी आती है, वो भी बताती है कि क्या करना चाहती है। आप उस आधार पर तय करते हो कि किसको वोट देना है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा आज कि सरकार की आपके जीवन में कितनी बड़ी भागीदारी है। जब आप वोट देते हो तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है कि आप करने जा रहे हो। खास तौर से मेरी बहनें, नागम्मा ने मुझे बताया कि सिलेंडर नहीं खरीद पाते, इतना महंगा हो गया है। मुझे बताया कि पहले चावल मिलती थी, अब 60 रुपए के लिए मिलती है और जो चावल मिलती है सरकार से वो खाने लायक नहीं है। ज्यादातर जब मैं कर्नाटका आती हूँ, अभी भी यहाँ पे भी और इससे पहले भी जहाँ थी, जब मैंने जनता से बात की तो मैंने पूछा कि नौजवान पढ़े लिखे हैं? सब पढ़े लिखे हैं, चाहे बाल नागम्मा का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो,
चाहे मजदूर का बेटा हो, आप सब ने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश की और अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाई। यहाँ तक कि पूरे देश को कर्नाटका पर गर्व है। लेकिन जहां जहां मैंने पढ़े लिखे नौजवान देखे, मैंने ये भी देखा कि वो बेरोजगार है। आपने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, ईमानदारी से काम किया, तो आपने अपनी सरकार से भी ये उम्मीद की कि आपकी मेहनत के लिए सरकार भी ईमानदारी से काम करके आपके लिए कुछ करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, जो सरकार 3.5 साल पहले यहाँ कर्नाटका में बनी, उसकी शुरुआत ही ईमानदार नहीं थी। आप सोचिए, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसने किसान के कर्ज माफ करने शुरू किए थे। अन्न भाग्य कांग्रेस ने शुरू किया, पशु भाग्य था, किसानों के लिए कृषि भाग्य था, आपके स्वास्थ्य के लिए आरोग्य भाग्य था, शिक्षा के लिए विद्याश्री थी, खाने के लिए इंदिरा कैंटीन बनाए गए। ये सारी योजनाएं आपकी भलाई के लिए बनी थी। आज भी जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। धान का सबसे ज्यादा एमएसपी 2,660 रुपए आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दे रही है। किसानों को 9,000 रुपए पर एकड़ सब्सिडी मिल रही है। मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल मिल रहे हैं उनकी मदद के लिए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी लागू है। राजस्थान में स्वास्थ्य आपका अधिकार बना हुआ है। किसानों का भी कर्ज माफ हुआ। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम शुरू कर दी है और आस्ते आस्ते जितने वादे किए वो पूरे करने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो देखिए, जब सरकार ईमानदार होती है, जब सरकार चाहती है कि आपके लिए कुछ काम करे, तो करके दिखाती है। हम कर्नाटका के लिए, कर्नाटका के भविष्य के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। प्रगति लाने की 100% हम गारंटी देना चाहते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, आज की जो भाजपा की सरकार है, इसमें 2.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। मतलब 2.5 लाख बच्चों को रोजगार मिल सकता था। ये पद खाली हैं, लेकिन यहाँ के नौजवानों को नहीं मिले हैं। हम गारंटी देते हैं कि हम ये पद भरेंगे। हम आपकी मेहनत की आदर करते हैं। हम जानते हैं आपने मेहनत से पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को, और ये जो रोजगार है, ये नौकरियां जो हैं, ये आपके बच्चों का हक है। हम एक योजना शुरू करना चाहते हैं, युवा निधि। युवा निधि का मतलब है कि जो युवा ग्रेजुएट है लेकिन उसको अभी नौकरी नहीं मिली, उसको हर महीने 3,000 रुपए सरकार देगी। जो जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए महीने। मैंने अन्न भाग्य की बात की, 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगी अन्न भाग्य में। गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली की मुफ्त में मिलेगी। इसको गृह ज्योति कार्यक्रम कहेंगे। और मेरी बहनें जो गृहस्थ हैं, जो घर संभालती हैं, ये मत समझो कि हम पहचानते नहीं है कि आप कितना बोझ उठाते हो। अभी अभी मैंने खुद मिसाल देखा कि किस तरह 7 बच्चों को पाला, लेकिन काम करती रही हैं। मेरी उम्र की हैं, फिर भी आज काम कर रही हैं। आप चाहे खेती में काम करती हो, चाहे आपका जॉब होता है, चाहे कुछ भी होता है, घर आके भी आप काम करती हो ना। घर आके भी घर की परवरिश, बच्चों की परवरिश, खाना बनाना, सबका देखभाल करना, ये हम ही करते हैं महिलाएं। समाज का बोझ भी हम उठाते हैं और संस्कृति को भी आगे हम ही बढ़ाते हैं अपने बच्चों को सिखा के। इसलिए कांग्रेस पार्टी आपको पहचानती है और 2,000 रुपए प्रति महीने आपको देना चाहती है प्रति खाते में। तो ये सब कांग्रेस पार्टी करना चाहती है आपके लिए। एक ऐसी सरकार बनाना चाहती है जो आपके साथ खड़े होकर आपके भविष्य में भागीदार बने। देखिए, अफसोस ये है कि आज कर्नाटका में जो हो रहा है वो देख के दिल दुखता है। आपने भरोसे से अपना वोट दिया, अपनी सरकार बनाना चाहिए, उस सरकार को इन्होंने तोड़ा, एक नई सरकार बनाई, ठीक है।
कम से कम वो सरकार आपके लिए काम करके दिखाती, लेकिन किसी की इज्जत नहीं की, आपके वोट की इज्जत नहीं की, आपके प्रदेश की इज्जत नहीं की, यहां बैठे हुए जगदीश शेट्टर जी की इज्जत नहीं की, पूरे लिंगायत समाज की इज्जत नहीं की, और इतना खुल के भ्रष्टाचार किया है कि जो भ्रष्ट है उसको टिकट मिल रहा है, जो ईमानदार है उसको नहीं मिलता। जो भ्रष्ट है उसको प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं, उनको मनाने के लिए, उसको उससे बात करने के लिए। जो ईमानदार है उसे परे कर। तो जब जनता की इज्जत नहीं होती, जब नेता ये नहीं समझ पाता कि नेता को बनाने वाली जनता है, जब सत्ता की लालच में, पैसों की लालच में सरकारें बनती हैं, तो बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं प्रदेश में और देश में जो गलत होती हैं। देखो हमारी सभ्यता क्या है, हम सब अपने बच्चों को अच्छा अच्छा सिखाते हैं। मान लो आपका बच्चा किसी और के घर में चले गया, कुछ उठा के घर ले आया, तो आप क्या करोगे? उसको डांटोगे, उसको सिखाओगे कि ये गलत है, वापस जाओ उस घर में, लौटा दो वो चीज। तो ये 40% की जो सरकारा है, जो कर्नाटका को लूट रही है, लूट रही है, लूट रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि लूटे गए हैं। स्कूल के मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कुछ नहीं होता। जितने भी भर्ती के आपके एग्जाम हैं, ये बेचारे बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, भर्ती के लिए एग्जाम करते हैं, जितने भी हैं उसमें लूट हो गई। इतना खुला भ्रष्टाचार हो गया है कि एक विधायक के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए कैश मिलता है, उस पे कार्रवाई नहीं होती, उस पे कार्रवाई नहीं होती। उल्टा उसके पिताजी परेड निकालते हैं, परेड कि मुझे कुछ करके दिखाओ। किसान आत्महत्या करते हैं, उन्हें दाम नहीं मिलते अपनी उपज की, नहीं मिलता। उल्टा जीएसटी लगती है हर चीज पे, डीजल पेट्रोल के दाम ऊपर हो गए, हर चीज पे, चाहे दवाई हो, चाहे आपके खाने की चीजें हो, चाहे किसान की जो चीजें हो, सब कुछ जीएसटी लगा के महंगा हो गया। कोविड की मरीजों को नहीं छोड़ा, स्कूल के बच्चों के अंडों को नहीं छोड़ा। आपकी सड़कों को बनाने के बजाय, आपके लिए स्कूल बनवाने के बजाय, अस्पताल बनाने के बजाय, आपके बच्चों को रोजगार देने के बजाय, किसानों को मदद करने के बजाय सिर्फ लूटा ही लूटा है। आपने तो सुना होगा कि शेगांव के एक किसान को रिश्वत देने के लिए अपने बैल लेकर जाना पड़ा, यहां तक कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको अपनी बैल देनी पड़ रही है इन्हें। आपको गन्ने का सही दाम मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं। कपास का मिल रहा है, कॉटन कपास का मिल रहा है, मिर्च का मिल रहा है। आपके यहाँ महादाई प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने शुरुआत की थी, उसके बाद ट्राइब्यूनल भी बनाई कि गोवा के साथ बातचीत करने के बाद में कोई समझौता हो और ये महादाई प्रोजेक्ट बन पाए। इन्होंने क्या किया? क्योंकि इनको परवाह ही नहीं है, इनको सिर्फ लूट से मतलब है और सत्ता में रहने से मतलब। आप सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटे हैं, आपसे लूटे हैं, प्रदेश से लूटे हैं। आपको पता है 1.5 लाख करोड़ रुपए में 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, 187 ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, 7.5 किलोमीटर 100 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी, 750 किलोमीटर, 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के गरीबों के लिए घर बन सकते थे, 30 लाख गरीब परिवारों का फायदा हो सकता था, सर पे छत मिल जाए। हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ आपकी इज्जत का अपमान, हर तरफ। नंदिनी को देखिए, आपने बनाया नंदिनी को, कर्नाटका का अपना है, और आज ये कहते हैं कि नंदिनी में गुजरात का जो कोऑपरेटिव है अमूल, उसको मर्ज करना चाहिए, दोनों को इकट्ठा कर देना चाहिए। आज ये कहते हैं कि नंदिनी दूध इकट्ठा नहीं कर रही है। तो ये कैसे है बताओ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्षीरा भाग्य था, अब ये कैसे है कि क्षीरधारे था? क्योंकि ज्यादा दूध था
तो वो दूध स्कूल के बच्चों को भी मिल सकता था और 5 रुपए पर लीटर आपको दूध के लिए मिलता था, किसान जो इकट्ठा करता था उसको। तो कैसे हो सकता है कि आज अचानक कम हो गया? ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं और करवा रहे हैं ताकि दूध मिलना कम हो और फिर वो बोले कि गुजरात से अमूल आएगा और नंदनी को खा जाएगा। धोखा दिया है आपको, हर स्तर पर धोखा दिया है। आरक्षण को लेके भी धोखा दिया, कहा कि हम कर्नाटका में बढ़ाएंगे, लेकिन इन्हीं की सरकार केंद्र में है और केंद्र में उसको बढ़ाने के लिए जो संविधान में करना पड़ता है, 9th शेड्यूल में डालना पड़ता है, वो नहीं किया। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों को मालूम है कि आज अगर आपको पोस्ट चाहिए तो उसका रेट फिक्स है। लेक्चरर बनना है 30 लाख 50 लाख निकालो, जूनियर इंजीनियर बनना है तो 30 लाख निकालो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो 50 से 70 लाख निकालो। तुम्हारी शिक्षा की कोई कीमत नहीं है। तुमने शिक्षा दिलवाई अपने बच्चों को, बच्चा शिक्षित बना, उसकी कोई कीमत नहीं है, घूस चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म की बात पता है क्या है बहनों और भाइयों? कि इनके बड़े से बड़े नेता आकर आपके सामने अपने अपमान की बात करते हैं कि आज भी जितने भी भाजपा के नेता हैं ये समझते नहीं हैं कि चुनाव में मुद्दे जनता के मुद्दे होने चाहिए। सरकार बनाना चाहते हैं, बताएं महंगाई कैसे कम करेंगे, रोजगार कैसे दिलवाएंगे, शिक्षा की कौन सी संस्थानें बनाना चाहते हैं, कितने अस्पताल बनाएंगे, सड़कों को ठीक करेंगे कि नहीं, ये समझ नहीं रहे हैं कि सरकार आपके लिए बन रही है। बहनों और भाइयों, इनकी सत्ता, इनकी लालच इनको लूटने के लिए नहीं बनाई जा रही है। जब सरकार बनती है, जनता बनाती है और सरकार रोज रोज जनता को लूटने का काम करती है तो सबसे बड़ा अपमान जनता का होता है। और मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगूंगी, वोट नहीं मांगूंगी, मैं सिर्फ एक चीज मांगूंगी। मेरी बहनों, अभी मैंने आपको बालनागम्मा के बारे में बताया, मैंने उनसे पूछा वोट कैसे देती हो, और उन्होंने मुझे कहा कि जो भी मुझे कहते हैं दे देती हूँ। मैंने उनसे कहा तुम 54 साल की हो, मैं 51 साल की हूँ। मैंने कहा तुम 54 साल की हो, मैं 51 साल की हूँ, तुम मेरी बहन हो, नानो तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। नानो और मेरी बहनों, आप सब यहाँ बैठी हो, मेरे भाई आप भी, मैं आपकी भलाई के लिए भी यही बात कहूंगी। देखो, तुम्हारा जीवन क्या है तुम जानते हो, तुम्हारा संघर्ष क्या है तुम जानते हो, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ईमानदारी से करते हो, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, ये तुम जानते हो। तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर कल गैस सिलेंडर कम का था, आज 1200 रुपए का है, तुम जानती हो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी सरकार तुम्हें लूट रही है तो तुम जानती हो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, सब महंगा हो रहा है, तेल महंगी है, सब्जी महंगी है, दाल महंगी है, चावल महंगी है। लेकिन वहां जो सरकार के बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं वो तो बहुत अमीर होते चले जा रहे हैं और तुम्हें दिख रहा है। तो मैंने नागम्मा को बताया कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, लेकिन तुम्हारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम पता करो कि भाजपा की सरकार ने क्या किया है तुम्हारे लिए, दूसरी पार्टियां क्या कह रही हैं, क्या करने जाएंगी तुम्हारे भविष्य के। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने अनुभव को देख के जो 3.5 सालों में तुम्हारे साथ जो हुआ है वो देख के अपना वोट डालो, अपने लिए डालो, अपने बच्चों के लिए डालो, अपने कर्नाटका के भविष्य के लिए डालो। सरकार, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किस लिए होते हैं? आपके दुखों को सुनने के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, आपके भविष्य को बनाने के लिए। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी,
बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, पहली बार मैंने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो आपके दुखों को सुनने के बजाय आपके सामने आकर अपना दुखड़ा रो रहे हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानो। आपकी वोट जो है आपका, ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसको पहचानो और सोच समझ के वोट दो। कांग्रेस आपको मजबूत नेता देगी, मजबूत और ईमानदार सरकार देगी जो आपके लिए काम करेगी, आपकी इज्जत रखेगी और कर्नाटका के गर्व को और आगे बढ़ाएगी। तो इस बार किसी के कहने पे वोट नहीं डलेगा, ये मन बनाओ। ये वोट डलेगा आपके अपने अनुभव से, ये समझ के कि इस सरकार ने आपको लूटा है, इसको बदल डालो, एक नई सरकार बनाओ जो आपके लिए काम करे। और मैंने अपनी बहन नागम्मा को एक और बात बोली कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपको, जितनी भी मेरी बहनें हैं, सबको बस में जाने का फ्री का टिकट मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि जब सरकार बनेगी और आपको बस में जाना है तो मुझे जरूर साथ में ले जाना। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। मुझे आशा है कि मेरी बातों का कुछ असर पड़ेगा और आप घर जाएंगे तो इनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप आज यहाँ आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए हैं। आप आज यहाँ आए हैं तो इस वजह से आए हैं क्योंकि आपको इंदिरा जी पे भरोसा था और क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे नेता भी होते हैं जो ईमानदारी से आपके लिए काम करते हैं। तो आज उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए, मेरी बातें सुनी और मैं जानती हूँ कि आप कांग्रेस को जिताएंगे, एक नई सरकार, एक नया उजाला लाएंगे कर्नाटका। मेरे साथ कहिए, कर्नाटका की जय, कर्नाटका की, कर्नाटका की जय। धन्यवाद। जय हिंद।